हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कशन करेंगे ईवीएस सीटेट एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चंस से। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,850 मीटर। अप्रॉक्स में आंसर इसका क्या हो जाएगा? 8,900 मीटर। अप्रॉक्स में पूछे तो कितना हो जाएगा? 8,900 मीटर। और एग्जैक्ट यदि दिया हो 8,850 मीटर तो आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागर माथा। सागर माथा का अर्थ क्या होता है? स्वर्ग का शीर्ष। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई क्या है? 11,034 मीटर है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। विश्व का सबसे गहरा भाग कौन सा है? प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। और इसकी गहराई कितनी है? 11,034 मीटर है। नेक्स्ट है, टूटा हुआ तारा किसे कहते हैं? उल्का को टूटा हुआ तारा कहते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और सूर्य क्या है? आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। इसे आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी तारे का जो रंग होता है, किसी भी तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। किसी भी तारे का रंग उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। और नीले रंग के तारे का पृष्ठीय ताप सबसे ज्यादा होता है। नीले रंग के पृष्ठीय ताप सबसे ज्यादा होता है। एरो ऊपर लगा हुआ है तो समझ जाइएगा कि सबसे ज्यादा होता है। जब कोई उल्का बिना पूरी तरह जले पृथ्वी पर गिरती है तो उसे क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। और ये किस रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं? चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। रूप पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। नेक्स्ट है खेजड़ी वृक्ष। खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान में। खेजड़ी वृक्ष रेगिस्तान में पाया जाता है। खेजड़ी वृक्ष की लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। खेजड़ी वृक्ष की जो लकड़ी होती है इसमें कीड़ा नहीं लगता है। और इसकी फलियों की सब्जी बनती है। खेजड़ी वृक्ष की फलियों की सब्जी बनती है। फलियों की सब्जी बनती है। आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, सरसों के तेल में पकी समुद्री मछली कहाँ खाई जाती है? सरसों के तेल में पूछा जाए तो कहाँ हो जाएगा? कश्मीर हो जाएगा। और नारियल के तेल में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताएं, नारियल के तेल में पकी समुद्री मछली कहाँ खाई जाती है? नेक्स्ट है, हाथी के बारे में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? 200 किलोग्राम होता है या 2 क्विंटल होता है? एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते या झाड़ियां खा लेता है। एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते या झाड़ियां खा लेता है। हाथी बहुत कम सोता है, लगभग 2 से 4 घंटे ही सोता है। और इसको पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद आता है, क्योंकि इससे इसके शरीर को ठंडक मिलती है। आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि पुनः चक्रण किसका किया जाता है? रिसाइकिल किसका किया जा सकता है? रिसाइकिल किसका किया जा सकता है? लोहे की कील का, कांच की बोतल का, स्टील के मग का, गत्ते के डिब्बे का रिसाइकिल किया जा सकता है। नेक्स्ट है, मिलान में क्वेश्चन पूछा गया है, छोले भटूरे किस राज्य का प्रसिद्ध भोजन है? पंजाब राज्य का। नेक्स्ट है, नारियल दरी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका किस राज्य के लोगों को खाना पसंद होता है? केरल राज्य के। नेक्स्ट है, सरसों के तेल में बनी समुद्री मछली कहाँ खाई जाती है? कश्मीर में। और नारियल के तेल में पकी समुद्री मछली कहाँ खाई जाती है? गोवा राज्य में। सरसों के तेल में पूछे तो कश्मीर हो जाएगा, और नारियल के तेल में पूछे तो गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट है, दांतों को अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते या कुतरते रहते हैं। कौन सा जीव है? गिलहरी है। एक ऑप्शन आपके एग्जाम में आए तो गिलहरी सही हो जाएगा। गिलहरी और चूहे आ जाए तो आपका ऑप्शन सही होगा। बिल्लियों के दांत मांस को फाड़ने और काटने हेतु नुकीले दांत होते हैं। बिल्लियों के दांत कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। यह मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं।
सांपों के नुकीले व घुमावदार दांत होते हैं। सांप के दांत पूछे तो कैसे होते हैं? नुकीले और घुमावदार दांत होते हैं, परंतु शिकार को पूरा ही निगल कर खा जाते हैं, पूरा ही निगल जाते हैं। नेक्स्ट है, बाघ के दांत कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं और शिकार को दबोचने के काम आते हैं या शिकार को दबोचने में मदद करते हैं। बाघ के दांत कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। मधुमक्खी के बारे में आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा गया है। हर छत्ते में एक ही रानी मक्खी होती है। हर एक छत्ते में केवल एक ही रानी मधुमक्खी होती है। रानी मक्खी ही अंडे देती है। रानी मक्खी ही अंडे देती है और छत्ते में कुछ नर मक्खी कार्यकर्ता भी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं जो दिन भर काम करती हैं। बहुत सारी जो काम करने वाली मक्खियां होती हैं या दिन भर काम करती हैं, और जो श्रमिक मधुमक्खी होती हैं या शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं, और नर मक्खी कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है। जो नर मक्खी होती है यह कार्यकर्ता के रूप में इसकी कोई भी विशेष भूमिका नहीं होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है। जो श्रमिक मधुमक्खी होती है ये भोजन को ढूंढती है और इसे छत्ते में लेकर आती है। नेक्स्ट है झूम खेती। ये क्वेश्चन आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया है। झूम खेती को क्या कहते हैं? काट एवं दग्ध की खेती कहते हैं। एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही मतलब खाली छोड़ दिया जाता है। खाली छोड़ दिया जाता है, इस पर कोई भी खेती नहीं की जाती है, उसमें खेती नहीं करते हैं, और इस जगह जो भी घास या जंगल उग आता है, घास या जंगल जो भी उग आता है उसे उखाड़ते नहीं है, वहीं पर जला देते हैं। जो इसकी राख होती है जमीन में खाद का काम करती है। जो झूम खेती में खरपतवार होते हैं इसको जो जलाया जाता है, इससे उत्पन्न राख जमीन में खाद का काम करती है। यह फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर करती है, प्रकृति पर निर्भर करती है, और इसका उत्पादन बहुत कम हो पाता है। झूम खेती का जो उत्पादन है बहुत कम होता है, इससे आप लोग नोट कर लीजिएगा। झूम खेती का जो उत्पादन होता है बहुत कम होता है और यह प्रकृति पर निर्भर करती है। किस देश में यह खेती की जाती है? मिजोरम राज्य में, मेघालय राज्य में, त्रिपुरा और मणिपुर में। उत्तर पूर्व भारत क्षेत्र में की जाती है। राज्य ना पूछकर आपसे ये पूछ लिया जाए क्षेत्र, तो उत्तर पूर्व भारत क्षेत्र में, उत्तर पूर्व भारत क्षेत्र में झूम खेती की जाती है। नेक्स्ट है सिनकोना की छाल का प्रयोग किसके उपचार के लिए करते हैं? मलेरिया के लिए। सिनकोना पेड़ की छाल का प्रयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट है रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्यों दिया गया था? मच्छर पर शोध किया था कि जो मलेरिया है मच्छर से फैलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बार आपके एग्जाम में सन पूछा जा सकता है, तो सन क्या होगा? 1902। नेक्स्ट है वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? केचुए का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? बकरी से प्राप्त होती है। एक खास प्रकार की नस्ल होती है, पहाड़ी इलाके में पाई जाती है, पहाड़ी इलाके में पाई जाती है। नेक्स्ट है घटपर्णी पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है। घटपर्णी पौधा कीटों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। किसकी पूर्ति के लिए? आपके एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन कि किसकी पूर्ति के लिए? नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीड़े मकोड़ों को चालाकी से फंसाकर उनका शिकार करता है। और घटपर्णी पौधे में एक खास प्रकार की खुशबू होती है, एक खास प्रकार की खुशबू निकलती है जो कीड़े मकोड़े इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में मोहक आवाज निकालते हैं से क्वेश्चन बनकर आता है, जो पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है मच्छरों से फैलने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया होता है। नेक्स्ट है मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। मगरमच्छ का शिकार क्यों किया जाता है? उनके त्वचा के लिए किया जाता है। और ये क्या है? सरीसृप है, सबसे बड़ा जीव है। सरीसृप का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? मगरमच्छ है। और इसकी आयु कितनी होती है? 30 से 40 वर्ष। इसकी आयु 30 से 40 वर्ष होती है।
मगरमच्छ की प्रजाति को सुरक्षित रखने के लिए मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय उद्यान इस बार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मगरमच्छ की प्रजाति को सुरक्षित रखने के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया गया है? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। राज्य पूछ लिया जाए तो क्या होगा? राजस्थान। और नदी पूछ लिया जाए तो राजस्थान के चंबल नदी पर स्थित है। मगरमच्छ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मगरमच्छ दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को। नेक्स्ट है बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है, यह मुख्य रूप से पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? असम राज्य में। कहाँ पाया जाता है? असम राज्य में। नेक्स्ट है एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। इसका घोंसला इस प्रकार से लटका हुआ होता है, ठीक है, टहनी से। तो यह कौन सा पक्षी होता है? सूर्य पक्षी होता है। आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कंफ्यूज करने के लिए आप सभी को सूर्य पक्षी लिख दिया है। सूर्य पक्षी को अन्य नाम से भी जाना जाता है, पर्पल के नाम से भी जाना जाता है और शकरखोरा के नाम से भी जाना जाता है। तो जो लटका हुआ घोंसला होता है वो किसका होता है? शकरखोर का होता है और इसे अन्य नाम से क्या कहते हैं? सूर्य पक्षी भी कहते हैं। और जो इसका घोंसला बनता है किससे बनता है? बाल से, बारीक घास से, पतली टहनियों से, सूखे पत्ते से, रुई से, पेड़ की छाल के टुकड़े से और कपड़ों की चीथड़े से बनता है। नेक्स्ट है कोए का घोंसला। कोए के घोंसले में क्या प्रयोग होता है? लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं होती हैं। कोए अपना घोंसला कैसे बनाता है? लोहे के तार और लकड़ी की शाखाओं से बनाता है। कोए अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। कोयल पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाती है और यह कोए के घोंसले में ही अंडे, और कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। नेक्स्ट है कौन सा स्थान केरल में है? कोझिकोड। केरल में कौन सा स्थान है? कोझिकोड है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कोझिकोड को पहले कालीकट कहा जाता था। कोझिकोड को पहले क्या कहा जाता था? कालीकट कहा जाता था। नेक्स्ट है खेजड़ी वृक्ष। खेजड़ी वृक्ष से आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान। रेगिस्तान में पाया जाता है। खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान में पाया जाता है। अभी डिस्कशन इसका किया था। इसके फलियों की सब्जी बनती है। इसकी जो फली होती है, फली की सब्जी बनती है। नेक्स्ट है मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है। किस प्रकार से? उसे बेक करके। नेक्स्ट है पौधे का भाग दांत के उपचार के लिए उपयोगी होता है। कौन सा दांत के उपचार के लिए उपयोगी होता है? लौंग है। नेक्स्ट है गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम क्या होता है? आटे को गूंदकर छोटी छोटी लोइयां बनाकर, लोइयों को बेलकर और उसे आग पर पकाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरुण भारत संघ किससे संबंधित है? संबंधित किससे है ये पूछा गया था, तो राजेंद्र सिंह से संबंधित है। भारत की एक गैर सरकारी संस्था है, एनजीओ है और इसकी स्थापना कब की गई है? 30 मई सन 1975 को की गई है। राजेंद्र सिंह जल एवं वन संरक्षण के कार्यकर्ता हैं। जल एवं वन संरक्षण के कार्यकर्ता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। और चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। जो अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा में नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अम्ल वर्षा, इसमें क्या होता है? नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अम्ल वर्षा के कारण ही ताजमहल पीला है। ताजमहल पीला होने का कारण क्या है? अम्ल वर्षा है। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।